everyone, let's start with the introduction of economics today. जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, किसने इसको बनाया था और इकोनॉमिक्स के मेजर दो ब्रांचेस कौन कौन से हैं. लेट्स गो. सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो आया था वो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया था. किससे आया था? ग्रीक वर्ड से आया था. ग्रीक वर्ड क्या था? ओइकोनोमिया. ग्रीक वर्ड क्या था? ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक ओइकस और दूसरा क्या है? नोमोस है. ओइकस का मतलब क्या होता है? ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज. नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज. इन शॉर्ट, किस तरीके से हम लोग अपने घर में जितनी भी जरूरतें हैं उनको मैनेज करते हैं with our given resources, that is our income, that is our salary. जो भी घर में सैलरी आ रही है, जो भी घर में पैसा आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, घर की जरूरतों को कैसे मैनेज करते हैं, इसी के स्टडी को बेसिकली इकोनॉमिया या फिर इकोनॉमिक्स बोला जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का टाइटल किसको दिया गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का टाइटल एडम स्मिथ को दिया गया. देख रहे हैं आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे हैं? दिस इज एडम स्मिथ. इन्होंने 1776 में क्या लिखा था भाई? 1776 में बुक लिखी थी. इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एडम स्मिथ जीते थे, वॉन किए थे. किस चीज का टाइटल? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का टाइटल. किस ईयर में? 1776 में. और ये क्या हो गया? एडम स्मिथ बन गए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स का वर्ड हो गया, इकोनॉमिक्स के फादर हो गए. अब बात करना है कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस कौन कौन से हैं. तो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? अभी इस पे बात करते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करता है. अभी इंडिविजुअल में कौन कौन आ गए? इंडिविजुअल में आ गया कंज्यूमर, इंडिविजुअल में आ गया प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल में आ गया एक इन्वेस्टर. यानी कोई भी एक आदमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है. व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो अपने अर्निंग के लिए या फिर अपने कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या काम कर रहा है, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो गया. यानी अगर हम इकोनॉमिक की थ्योरीज को इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है. जैसे देखो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या दिख रहा है आपको? ये सब इंडिविजुअल है. लेकिन वहीं पे जब हम मैक्रो में जाएंगे तो पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही है. वही चीज आ गया मैक्रो. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशन को एज वन ट्रीट करता है और पढ़ता है. तो जब पूरे नेशन को हम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिक फंडामेंटल है. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल की स्टडी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल की स्टडी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस के लिए विल मीट ऑन अनदर वीडियो. टिल देन, थैंक यू.